नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम पौराणिक कथाओं के अनसुलझे रहस्यों को खोलते हैं। आज का टॉपिक इतना चौंकाने वाला है कि आप शुरू से अंत तक स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि रामायण में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि उनकी पहली या मुख्य पत्नी कोई और थी? जी हाँ, आज हम बात करेंगे लक्ष्मण की पहली पत्नी उर्मिला नहीं बल्कि कोई और थी। पर यह सिर्फ एक क्लेम नहीं बल्कि विभिन्न पौराणिक संस्करणों की गहराई में छिपी कहानी है। दोस्तों, रामायण हमारी संस्कृति का आधार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के कई संस्करण हैं? वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस से लेकर जैन और बौद्ध संस्करण तक। इनमें से कुछ में लक्ष्मण की जिंदगी के बारे में ऐसी डिटेल्स हैं जो मुख्य धारा की कहानियों से अलग हैं। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप हुक्ड रहें। अगर आपको लगता है कि आप रामायण एक्सपर्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए चैलेंज है। सबसे पहले आइए रिफ्रेश करें स्टैंडर्ड स्टोरी। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं और उनकी शादी सीता की छोटी बहन उर्मिला से होती है। जनक की 4 बेटियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। ये शादी स्वयंवर के बाद होती है और उर्मिला लक्ष्मण की एकमात्र पत्नी दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट आता है। क्या उर्मिला वाकई उनकी पहली या एकमात्र पत्नी थी या कोई और कहानी छिपी है? कट टू एनिमेटेड सीन जहां लक्ष्मण और उर्मिला की शादी दिखाई जाती है, लेकिन बैकग्राउंड में छाया जैसी कोई और महिला की इमेज फ्लैश होती है। अब सोचिए, अगर रामायण के जैन संस्करण में जाएं तो कहानी बदल जाती है। जैन रामायण में लक्ष्मण को वासुदेव कहा जाता है और उनकी जिंदगी हिंदू संस्करण से काफी अलग है। यहाँ लक्ष्मण की पत्नियां एक नहीं, 2 नहीं बल्कि करीब 16,000 पत्नियां बताई जाती हैं। हाँ, आपने सही सुना। और इनमें मुख्य या प्रिंसिपल कंसोर्ट कौन है? पृथ्वी सुंदरी। उर्मिला का यहाँ नामो निशान नहीं। ये पृथ्वी सुंदरी कौन थी? आइए गहराई में उतरते हैं। जैन परंपरा में रामायण को पद्म पुराण या अन्य ग्रंथों में बताया जाता है, जहां पात्रों को जैन सिद्धांतों के अनुसार ढाला जाता है। यहां लक्ष्मण एक योद्धा हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा विस्तृत है। पृथ्वी सुंदरी उनकी पहली और मुख्य पत्नी मानी जाती है, जो उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या यह सिर्फ मिथक है या कोई ऐतिहासिक आधार? हम आगे पता लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उर्मिला कहां फिट होती है। हिंदू रामायण में उर्मिला की स्टोरी बेहद इमोशनल है। जब राम वनवास जाते हैं, लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं, लेकिन उर्मिला को छोड़ देते हैं। उर्मिला 14 साल सोती रहती है ताकि लक्ष्मण जाग सकें और राम सीता की सेवा कर सकें। यह सैक्रिफाइस की मिसाल है। लेकिन जैन वर्जन में ऐसी कोई सैक्रिफाइस नहीं, बल्कि लक्ष्मण की लाइफ किंग्स और क्वींस से भरी है। तो क्या उर्मिला सिर्फ एक संस्करण की क्रिएशन है? दोस्तों, ये वीडियो कई भागों में होगा क्योंकि 3000 शब्दों की स्क्रिप्ट है। इस भाग में हमने इंट्रोडक्शन दिया। अगले भाग में जैन रामायण की डिटेल्स और पृथ्वी सुंदरी की स्टोरी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। लाइक और शेयर करें अगर आप एक्साइटेड हैं। नमस्कार फिर से। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो अभी देख लें, क्योंकि ये सीरीज इंटरकनेक्टेड है। आज भाग 2 में हम जैन रामायण में डाइव करेंगे। जैनिज्म में रामायण को अलग तरीके से बताया जाता है, जहां फोकस अहिंसा, कर्म और आत्मा पर है। यहां राम को पद्म कहा जाता है और लक्ष्मण वासुदेव हैं। और हां, लक्ष्मण की पत्नियां 16,000, लेकिन फोकस पृथ्वी सुंदरी पर। पृथ्वी सुंदरी कौन थी? जैन ग्रंथों जैसे त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में पृथ्वी सुंदरी लक्ष्मण की मुख्य पत्नी है। वो एक राजकुमारी हैं जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की वजह से लक्ष्मण उनसे शादी करते हैं। ये शादी राजनैतिक या योद्धा गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन स्टोरी में रोमांस का टच है। पृथ्वी सुंदरी लक्ष्मण की जिंदगी में सपोर्ट सिस्टम है, खासकर जब वो युद्धों में जाते हैं। अब सवाल, क्या पृथ्वी सुंदरी लक्ष्मण की पहली पत्नी थी? जैन स्टोरी में हाँ, वो प्रिंसिपल कंसॉर्ट है, मतलब मुख्य। बाकी 16,000 पत्नियां सेकेंडरी हैं, जो उस समय के राजाओं की पॉलीगैमी को दिखाती हैं। लेकिन हिंदू रामायण में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वहां फोकस मोनोगमी और भक्ति पर है। तो क्या ये मतलब कि उर्मिला पहली नहीं थी, बल्कि जैन मिथ में कोई और? दोस्तों, ये संस्करणों का अंतर है। जैन रामायण में लक्ष्मण की लाइफ ज्यादा वॉरियर किंग जैसी है। वो रावण को मारते हैं, राम नहीं, और उनकी पत्नियां उनके एम्पायर का हिस्सा हैं। पृथ्वी सुंदरी की स्टोरी में एक ट्विस्ट है। वो नाग लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, लेकिन जैन में अलग। क्या यह स्टोरी रियल है या सिर्फ मिथ? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैन रामायण 3rd to 5th सेंचुरी में लिखी गई,
जबकि वाल्मीकि पुरानी है। तो शायद जैन ने लोकल फोक टेल्स ऐड की। अब कंपेयर करें उर्मिला से। उर्मिला की स्टोरी सैक्रिफाइस की है। वो 14 साल सोती है, निद्रा देवी आती हैं, लक्ष्मण कहते हैं वो सो नहीं सकते, तो उर्मिला उनका नींद का हिस्सा ले लेती हैं। ये इमोशनल है। लेकिन जैन में ऐसी कोई सैक्रिफाइस नहीं। पृथ्वी सुंदरी एक्टिव रोल प्ले करती हैं, शायद युद्धों में सलाह देती हैं। तो क्या उर्मिला ट्रेडिशनल वाइफ है और पृथ्वी सुंदरी एम्पावर्ड? अगले भाग में हम अन्य मिथ्स देखेंगे। क्या कोई फोक टेल में लक्ष्मण की दूसरी पत्नी? स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले कुछ कोरा और फोरम्स में जिता, पद्मा और वनमाला का नाम आता है। ये कौन? कुछ क्लेम्स हैं कि लक्ष्मण की 2 और पत्नियां थीं, जिता, पद्मा और वनमाला, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं। ये शायद लोकल फोक टेल से, जैसे दक्षिण भारत की राम कथाएं। एक स्टोरी में लक्ष्मण एक नाग कन्या से मिलते हैं और शादी होती है, लेकिन कंफर्म नहीं। उदाहरण, तेलुगु फोक रामायण में लक्ष्मण की एक और पत्नी सुलोचना का जिक्र, लेकिन वेट, सुलोचना मेघनाद की पत्नी है। कंफ्यूजन। असल में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये लेटर एडिशंस है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कैसे स्टोरीज इवॉल्व होती हैं। अब बौद्ध रामायण में दशरथ जातक में लक्ष्मण का रोल छोटा है, पत्नियों का जिक्र नहीं, लेकिन कुछ एशियन वर्जन्स में लक्ष्मण सिंगल दिखाए जाते हैं। तो मुख्य क्लेम जैन से आता है। दोस्तों, ये दिखाता है कि मिथोलॉजी डायनामिक है, एक स्टोरी कई रूप लेती है। क्या लक्ष्मण की पहली पत्नी का मतलब अवतार से? लक्ष्मण शेषनाग के अवतार है और शेषनाग की पत्नी नागलक्ष्मी। कुछ में उर्मिला नागलक्ष्मी का अवतार है, लेकिन जैन में अलग। लक्ष्मण की पहली पत्नी उर्मिला नहीं बल्कि कोई और थी। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे तो पहले उन्हें देख ले, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप रहस्य खोल रहे हैं। पिछली बार हमने जैन रामायण का जिक्र किया, जहां लक्ष्मण, जिन्हें यहां वासुदेव कहा जाता है, की मुख्य पत्नी पृथ्वी सुंदरी है। आज हम इसी पर फोकस करेंगे। पृथ्वी सुंदरी कौन थी, उनकी कहानी क्या है और क्यों जैन परंपरा में उर्मिला का नाम ही नहीं आता। दोस्तों, जैन रामायण मुख्य रूप से हेमचंद्र या विमल सूरी जैसे जैन आचार्यों के ग्रंथों पर आधारित है, जैसे त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। यहाँ रामायण को जैन सिद्धांतों अहिंसा, कर्मफल, त्याग के अनुसार ढाला गया है। राम यहाँ बलभद्र यानी बलराम है, लक्ष्मण वासुदेव यानी कृष्ण जैसे योद्धा, और रावण को प्रति वासुदेव कहा जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, यहाँ रावण को मारने वाला राम नहीं बल्कि लक्ष्मण है। जी हाँ, लक्ष्मण ही अंतिम युद्ध में रावण का वध करते हैं। अब आते हैं पृथ्वी सुंदरी पर। जैन संस्करण में लक्ष्मण की लगभग 16,000 पत्नियां बताई गई हैं। ये उस समय के राजाओं की पॉलीगैमी को दिखाता है, जहां कई रानियां राजनीतिक गठबंधन के लिए होती थीं। लेकिन इनमें से प्रिंसिपल कंसॉर्ट या मुख्य पत्नी पृथ्वी सुंदरी है। नाम का मतलब ही है पृथ्वी की सुंदरी या धरती की सबसे खूबसूरत। वो एक राजकुमारी हैं जिनकी शादी लक्ष्मण से होती है। एनिमेशन सीन, एक भव्य स्वयंवर जहां लक्ष्मण धनुष उठाते हैं और पृथ्वी सुंदरी राजसी वेश में बैठी हैं। बैकग्राउंड में जैन स्वस्तिक और अहिंसा के सिंबल। कहानी के अनुसार पृथ्वी सुंदरी लक्ष्मण की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। वो न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि बुद्धिमान और धर्मपरायण भी हैं।